नमस्कार, लाइफ खूबसूरत है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में एक और चिट्ठी आई है जिसे प्यार से पाती कहते हैं, और ये पाती लिखी है मिट्टी ने, यानी कि माटी ने। माटी ने लिखी है अपनी एक लाडली बिटिया के नाम, और वो लाडली बिटिया है अंजलि जी। देखिए तो कैसे एक माँ अपनी बच्ची से अपने दिल की बात, अपने जज्बात शेयर कर रही है, और ये बात तय है कि इन जज्बातों में कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव भी शामिल होगा। आइए शुरू करते हैं माटी की पाती। मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका होस्ट। लाडो अंजलि, आशा करती हूं तुम सकुशल होगी, और मेरा पत्र देखते ही मेरे साथ बिताए लम्हों की याद तुम्हें गुदगुदा ही जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉल पर तुम्हारी और मम्मा पापा की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। खुशी का आलम यूं हो रखा था कि तुम्हारी देखरेख में पले नन्हे पौधे जो आज फलों से लदे फदे विराट होकर राहगीरों के लिए ठंडी सुखद छांव देते हैं, सरसराकर यूं झूमने लगे मानो लंबे इंतजार के बाद किसी अपने की खैरियत पाकर उनका दिल बाग बाग हो गया हो। सच बिटिया, आज मेरा हृदय पुलकित है ये सोचकर कि मेरी गोद में पली बढ़ी नन्ही बिटिया आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हाँ, बेशक मां ने तुम्हें जन्म दिया, पर तुम्हारे बचपन की अटखेलियां, उठते गिरते और संभलते कदमों की हवाई यात्रा तक के हर लम्हे के सफर की मैं ही तो साक्षी हूं। अंजलि, तुम मां को बता रही थी कि तुम्हारा बेटा फल सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता। अपने बचपन को जरा याद करो तो। घर की बड़ी क्यारी में तुम अपनी मां के साथ कितने उत्साह से मूली, गोभी, टमाटर, मिर्ची और भटे के पौधों की कितने प्यार से देखभाल किया करती थी, और घर पर लगी इन ताजी सब्जियों को पकाकर पूरा परिवार साथ बैठकर कितने आनंद के साथ खाया करता था। अब तो बाजार में आने वाली केमिकल वाली सब्जियों में भला वो स्वाद कहां। आज इस पत्र में मैं उन सारी स्वर्णिम यादों का पिटारा ही तुमसे साझा करना चाहती हूं जो हमने बरसों पहले साथ जी हैं। याद करो, जब तुम अपने घर के पीछे खुली जगह में आम, अमरूद और केले के पौधे लगा रही थीं, तो किसी ने कहा कि ये तो तब फलेंगे जब तुम ब्याह करके यहां से चली जाओगी। तब तुमने बहुत प्यारा सा जवाब दिया था, कोई बात नहीं, जब मेरे बच्चे अपने नाना नानी के घर आएंगे तो इन पेड़ों से ताजे फल तोड़कर खाएंगे, और इन पेड़ों पर ही रस्सी का झूला बनाकर जी भर कर झूलेंगे, साथ ही इनकी छांव में खेलेंगे भी। तो आज कहती हूं वो दिन आ गया है। सारे पौधे पेड़ बन नन्हे रुद्र को अपनी बाहों में झुलाने और रसीले फल खिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो कॉल पर तुम मां से चिंता जता रही थी कि रुद्र के स्वभाव में शेयरिंग केयरिंग जैसी आदतें हैं ही नहीं। वो बाहर जाकर खेलता नहीं, बस मोबाइल में ही लगा रहता है। अंजलि, तुम्हारे बचपन के दिन कुछ अलग ही थे। तब आसमान छूते ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स के बजाय चारों ओर से खुले, हवादार, इंडिपेंडेंट घरों के साथ ही आसपास खेत और नरम नरम घास वाले बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। याद करो, स्कूल से आते ही बैग बिस्तर पर पटक तुम्हारे दोस्तों की वानर टोली इन्हीं मैदानों में कभी लंगड़ी, कबड्डी, विषमृत, छुपन छुपाई, चौंटी धप, आंख में चौनी, क्रिकेट, बैडमिंटन और भी न जाने कितने ही खेल खेला करते थे। उधर मां दिया बाती के पहले ही घर में आने की हिदायतें दिया करती, पर तुम लोग भला कहां मानते थे। मां की फटकार को सुना अनसुना करके थक कर चूर होने के बाद ही घर वापस लौटना तो रोज की ही कहानी थी। इस तरह तुम सब लोग एक दूसरे के साथ रोज खेलते, कभी लड़ते झगड़ते, तो अगले ही पल
न केवल इन मन मुटावों को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को छिपाने और घर वालों की डांट से बचाने के लिए साफ कोई से खूबसूरत झूठी कहानियां भी कुन लिया करते, जिन्हें सुन सामने वाले का गुस्सा पल भर में काफूर हो जाया करता था। वो जमीन को छूकर माटी को माथे लगा अपनी टीम को जिताने के लिए भरपूर जोशो जुनून से मैदान में हर खिलाड़ी का उतरना और जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों का एक दूसरे को कांधे पर बैठाकर मोहल्ले को हो हल्ले से गुलजार करता विजयी अट्टहास। पर हाँ, ये बात तो थी कि न तो उधर जीत का घमंड होता और न ही इधर हार जाने पर हीन भावना या आपसी मनमुटाव ही। अगले ही पल सारे दोस्त फिर नई टीम बना दूसरे खेल में मशगूल हो जाया करते थे। और हाँ, याद करो, तुम ही वो शैतान थी जो आम के पेड़ों पर बेखौफ चढ़ नन्ही अमियां तोड़ लाती थीं और घर आकर नमक मिर्च लगाकर अमियां की छोटी छोटी फांकें सभी दोस्तों के साथ चटकारे लेकर खाया करती थीं। यकीन मानो अंजलि, बचपन के इन्हीं खट्टे मीठे लम्हों ने तुम सबको जिंदगी के हर लम्हे को खूबसूरत तरीके से जीने, आपस में मिलजुल कर रहने, सुख दुख बांटने और छोटी छोटी बेफजूल नकारात्मक बातों से मन को बोझल न होने देने के बेशकीमती माणकों को पिरोया है। कसूर नन्हे रुद्र का नहीं, आजकल के परिवेश में बच्चों को यह माहौल मिल ही नहीं रहा। याद करो, जब तुम्हारे युवा होते होते धीमे धीमे आसपास वाले खुले मैदानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगीं, तो तुम्हारा घर भी बाउंड्री वॉल में सिमट कर रह गया। और जब तुम्हारे पापा ने आसपास फर्श लगाने का सोचा तो तुमने ये कहकर मना कर दिया कि पापा, सब तरफ पक्के फर्श बन जाएंगे तो बरसात में पानी गिरने से माटी की भीनी खुशबू का आनंद कैसे आएगा, और बरसात का सारा पानी नालियों में बह जाएगा तो धरती के अंदर पानी कैसे पहुंचेगा। सभी ऐसा करेंगे तो पानी का संकट भी बढ़ जाएगा। सच, कितनी गहरी सोच थी तुम्हारी, और माटी से जुड़ाव भी देखते ही बनता था। तो बिटिया, बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अपनी बचपन की खूबसूरत ना भूलने वाली यादों को अपने बेटे रुद्र के साथ एक बार फिर नए सिरे से ताजा करने, एक बार अपने अंदर के बच्चे को वापस जीने के लिए बिना देर किए चली आओ। तुम्हारी जन्मदायिनी मां के साथ जन्मभूमि भी तुम्हें एक बार जी भर देखने, तुम्हारी खिलखिलाहट सुनने और तुम्हारी शैतानियों को रुद्र से साझा करने को बेकरार है। आशा करती हूं पत्र पाते ही यहां आने के लिए पहली ही फ्लाइट से तुम रिजर्वेशन प्लान कर लोगी। तो कब आ रही हो यहां? मां को फोन पर बताओगी तो मां तुम्हारे और रुद्र के मनपसंद व्यंजन बनाने के सामान लाने पापा को बाजार दौड़ाएंगी, और मैं भागते भागते नन्हे रुद्र को चोट लगने से बचाने के लिए ओस से भीगे मखमली कोमल हरी घास गलीचे में थाम अपनी बाहों का हार बना एक बार फिर तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगी। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये थी माटी की प्यार भरी पाती। उम्मीद करता हूं कि ये पाती, ये चिट्ठी, ये जज्बात, ये यादें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में फीडबैक का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपने मन के भाव, सुझाव वो सब लिख सकते हैं।